नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी कि तनाव जो है उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पर देखेंगे। ठीक है, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो चलिए आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहले आंसर में आपको देखिए, कभी भी आंसर लिखिएगा थोड़ा सा आपको इंट्रो टाइप में लिख देना है, ताकि जो है वैसे भी 4 पेज करना मुश्किल होता है आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा। देखिए हमने लिखे हैं कि तनाव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब भी हम कोई चुनौती या खतरा महसूस होता है तो हमारा शरीर उसके पर जो है प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, यानी सोचता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है, जिसमें कुछ हार्मोन जो है बनता है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए ताकत मिलती है, लेकिन यह जब लंबे समय तक रहता है तो इसे जो है तनाव के रूप में माना जाता है। और तनाव अगर ज़्यादा दिन तक रहे तो ये शारीरिक सेहत पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो टाइप में हम ले लिए। अब हम लोग अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है, एक एक करके। तो देखिए तनाव और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हो गया कि शारीरिक और हृदय प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हृदय की गति और रक्तचाप में वृद्धि, यानी कि हृदय गति, हार्ट बीट, रक्तचाप जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसमें जो है वृद्धि हो सकती है। तो देखिए तनाव प्रतिक्रिया के कारण हृदय गति, श्वास दर, रक्तचाप में वृद्धि होती है। लंबे समय तक तनाव से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट रोग या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पहला। दूसरा हो गया दोस्तों कि कोरोनरी धमनियों का नुकसान, यानी कि तनाव से कोरोनरी धमनियों में सूजन हो सकती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक है आपके लिए। फिर अगला हो गया हार्ट अटैक का खतरा। तीव्र तनाव जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान हृदय गति को इतना बढ़ा सकता है कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है। खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से हृदय रोग है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब हमने देख लिया, क्या देखा था, तो शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है मुख्य जो है हृदय रोग वगैरह पर क्या क्या असर पड़ता है। अब देखते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कमज़ोर प्रतिरक्षा, लंबे समय तक तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है, जिससे सर्दी जुकाम जैसी समस्या बीमारियों को लेकर अधिक गंभीर संक्रमणों तक का खतरा बढ़ सकता है। यानी कि क्या होता है आपका, जो देखिए शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली पाई जाती, ठीक है, प्रतिरक्षा जो हमारे किसी भी जो है बीमारियों से लड़ने का काम करती है। तो क्या होता है, लंबे समय तक अगर स्ट्रेस बना रहे तो उससे सर्दी जुकाम जैसे छोटी बीमारियां से शुरू होकर ये बहुत बड़ी बीमारियों का खतरा बना सकता है। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि तनाव। ठीक है, आगे दोस्तों कोर्टिसोल का प्रभाव, यानी तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के लंबे समय तक बढ़े हुए स्तर से सूजन या श्वेत रक्त जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं वाइट ब्लड सेल की संख्या में कमी हो सकती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये था प्रतिरक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने देखा। अब देखते हैं पाचन और चयापचय पर इसका क्या प्रभाव है। तो देखिए पाचन संबंधी समस्या आ सकती है, जैसे तनाव के कारण पाचन तंत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पेट दर्द, सूजन या फिर अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है, यानी कि पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती है इससे, ठीक है, तनाव के कारण। आगे है मोटापा और मधुमेह जैसे बीमारी हो सकती है। मोटापा देखिए कोर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर शर्करा स्तर और वजन को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, यानी उसे जो है कम कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। और मधुमेह जिसको हम लोग शुगर बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो जो है उसका खतरा बढ़ा सकता है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, आगे है प्रजनन प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कैसे, देखिए तो प्रजनन प्रणाली संबंधी रोग हो सकता है, प्रजनन संबंधी रोग जो कि तनाव प्रजनन संबंधी बीमारियों के लक्षणों को बढ़ा सकता है। ठीक है, तनाव से बहुत सारी बीमारियां होती है। फिर आप देखते हैं हम लोग आगे कि अन्य शारीरिक प्रभाव जैसे कि नींद की समस्या हो जाएगी। पहला, तनाव और चिंता के कारण नींद में बाधा आ सकती है, नींद नहीं लगती है, जिससे ऊर्जा के स्तर में कमी और थकान हो सकती है। ये हो गया। आगे देखिए क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द वगैरह तनाव के कारण होता है। टेंशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह कारण होबे करता है। तनाव के कारण मांसपेशियों में तनाव हो सकता है,
जिससे क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द जैसे खतरनाक जो है दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये हो गया। फिर बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब क्या होता है, आपका एनर्जी का लॉस होना बर्नआउट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप समझिए एक भाषा में कि जैसे लंबे समय तक तनाव के कारण क्या होता है, भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकावट हो सकती है। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, बर्नआउट यानी कि एनर्जी लॉस महसूस होगा, जिससे आप जो है कोई भी काम वगैरह, जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, यानी कि कुछ सोचने समझने की शक्ति में कमी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है नुकसान हो सकता है आपका, बर्नआउट इसको बोलते हैं। तो ये देखा हमने कि आखिर जो है आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तनाव के। अब थोड़ा सा देखिए, आपको लिखना है कि तनाव से बचाव और प्रबंधन के तरीके, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके बचाव के क्या तरीके हैं और प्रबंधन के क्या तरीके हैं, यानी कि रोकथाम के क्या तरीके हैं। जड़ से तो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जड़ से ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकता है। फिर देखिए क्या करना है, नियमित व्यायाम करना है। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। दूसरा हो गया स्वस्थ आहार। ताज़े फल सब्जियां खाने से आपका क्या होता है, शरीर की आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो तनाव से निपटने में आपको मदद करते हैं। फिर हो गया शराब और जो है नशीली पदार्थों से दूर रहना, कैफीन वगैरह। तो शराब और अत्यधिक कैफीन का सेवन तनाव को और भी बढ़ा सकता है, तनाव को और भी जो है मतलब इंक्रीज कर सकता है, जिससे आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे हो गया ध्यान और योग। क्या करना है, नियमित रूप से ध्यान, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन या फिर योग करने से तनाव कम होता है और मन को शांत करता है, मन को शांति मिलती है। फिर हो गया पर्याप्त नींद। हर रात जो है 7 से 8 घंटे की आराम से नींद लें, जिससे आपका तनाव कम हो सकता है और स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकते हैं, वो या फिर उसको रोकथाम किया जा सकता है। फिर सीमाएं निर्धारित करें, नहीं कहने सीखें और अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपसे जो चीज़ हो पाता है, आपकी जिम्मेदारी में जो आप कर सकते हैं, बस उसे ही बोलें कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लेने का ज़रूरत नहीं है। जो ही आप कर सकते हैं, जितना ही जिम्मेदारी आप संभाल सकते हैं उतना ही लें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे दोस्तों, तनावपूर्ण स्थितियों से बचें। जिन लोगों या स्थिति से आपको तनाव होता है उनसे दूरी बनाएं ताकि आपका तनाव ना बने दोबारा। फिर है आरामदायक गतिविधियां। जो गतिविधियां आपको पसंद है जैसे कि पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना, उसके लिए समय निकालें। यानी जो आपको अच्छा लगता हो, जो भी काम, जैसे पढ़ना, संगीत या फिर जो भी मूवी वगैरह जो भी देखना, आपका हॉबी वगैरह जो भी अच्छा लगता है, उस पर थोड़ा सा समय निकाल के उस पर थोड़ा सा टाइम बिताएं। ठीक है, फिर अब मदद लें। यदि आप लगातार तनाव महसूस कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आप किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं, ताकि जो है वो आपको जो है सलाह दे सके कि कैसे आपको ठीक करना है। यानी कि सीधा समझिए, डॉक्टर वगैरह से आपको सलाह लेना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है संक्षेप में, दीर्घकालीन तनाव एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है जो शारीरिक की रक्षा प्रणालियों को कमजोर करता है और कई पुरानी बीमारियों के विकास में योगदान देता है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। कहने का मतलब है दीर्घकालीन यानी कि बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव क्या हो सकता है, एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है, यानी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर की रक्षा प्रणाली भी कमज़ोर होता है और साथ ही साथ बहुत सारी नई बीमारियां भी जो है नया बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको क्या करना है, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तनाव को जो है प्रबंधन करना आवश्यक है। तो ये था इस वीडियो में हमने देखें कि आखिर शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है और उससे बचने के कुछ तरीके देखें। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको अच्छा से लिख देना, 4 पेज में यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही था वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।